अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि जो जिसने भी यह कृत्य किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर, पता चला यह काम अश्वत्थामा का है, अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े। अब भैया अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन हमें मारने आ रहे हैं, भागने लगा। अश्व पर बैठकर उसके अश्व गिर गए, थक गए। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अब वो आकर अर्जुन को जलाने लगा। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गए तो भगवान ने कहा तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को जब अर्जुन ने भी चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे और सारे जीव जंतु जलने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा करो, इन दोनों को तुम वापस ले लो, क्योंकि अश्वत्थामा वापस करने की विद्या नहीं जानता था। ऐसे ही हमारे डिफेंस में एक मिसाइल है, नाग, बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह पर मार करती है। तो उसका जो नेम है नाग है। और डिफेंस में कहते हैं कि दागो और भूल जाओ, यानी एक बार फायर करो तो भूल जाओ, यानी फायर एंड फॉरगेट। एक बार जाता है तो नाश करके ही आता है। तो आज का ब्रह्मास्त्र है। तो अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और उसको पशु को जैसे बांधते हैं ना, ऐसे बांध कर घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी ने जैसे अर्जुन के पुत्रों को देखा, अश्वत्थामा को देखा, तो कहा छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। अब भैया सब चौंक गए कि द्रौपदी अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कह रही है। तो द्रौपदी कहती है अरे ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, जिस गुरु से तुमने शिक्षा ग्रहण करी, जिनके विद्या से तुमने महाभारत को जीता, आज तुम उनके पुत्र का वध करने जा रहे हो। अरे इनकी पत्नी कृपी वो कैसे रहेंगी? माता गौतमी जो द्रोणाचार्य जी के मरने पर सती नहीं हुई कि मेरा बेटा है, अब तुम इनको मार दोगे तो वो कैसे रहेंगे? देखिए द्रौपदी कितनी अच्छी बात करती है। एक माँ है और एक माँ दूसरे माँ की पीड़ा को समझ सकती है। अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्रों को मारा, फिर भी द्रौपदी उसको छोड़ने के लिए कह रही कि छोड़ दो, ये गुरु पुत्र हैं। इनके मर जाने के पश्चात इनकी पत्नी कृपी, इनकी माँ गौतमी कैसे रहेंगी? लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होता है, चाहे ब्राह्मण कुल का हो और चाहे किसी कुल का हो। भीम भैया उठाएगा ना, हम नहीं छोड़ने वाले, तुरंत मारेंगे इसको भी। तो अर्जुन ने भीम भैया को शांत किया, रुको। और अर्जुन से कहा अर्जुन तुमने जो प्रतिज्ञा करी वो, भीम भैया जो चाहते हैं वो, और द्रौपदी जो चाहती है वो करो। अर्जुन को फंसाना चाहे, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करा था कि जिसने ऐसा किया उसका सर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। अभी भैया भी अश्वत्थामा को मारना चाहते हैं और द्रौपदी बचाना चाहती है। तो अर्जुन ने भगवान से भीष्म पर्व में गीता का उपदेश सुना था, गीता का उपदेश लिया था। समझ गए कन्हैया हमको फंसा रहे हैं। उन्होंने अश्वत्थामा को मारा नहीं, ब्राह्मण को मारने का विधान नहीं है। अगर ब्राह्मण आदताई है, दुष्ट है, उसका धन छीन लो, उसका शरीर का मुंडन कर दो, राज से धक्के मार कर निकाल दो। इतना कर दोगे अगर ब्राह्मण होगा तो वाकई मर जाएगा, तो नहीं होगा तो फिर कर्म करेगा। अब अश्वत्थामा और तिलमिला गया। अगर किसी सांप को तुम आधा अधूरा मार दो तो बदला लेता ही और फुफकारे मारता है। फिर उसने क्या किया, उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब भैया ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़ी, कही पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, इस संसार में एकमात्र अभय देने वाले आप हैं।
आप मेरी रक्षा करें, मेरे गर्भ की रक्षा करें। हे कन्हैया, मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, परंतु अगर मेरे गर्भ को कुछ हो गया तो ये संसार के लोग हैं ना, बहुत ताने मारेंगे, कहेंगे बताओ जिन पांडवों की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे थे, वो पांडवों की कुल की रक्षा नहीं कर पाए। तो कन्हैया, आप मेरे गर्भ में प्रवेश कर जाओ। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी उत्तरा, तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाऊं? हाँ कन्हैया। अरे मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूं, फिर कैसे प्रवेश कर जाऊं? उत्तरा ने कहा, अरे भैया, आप जगतपति हैं, आप जगतपति हैं, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, इसलिए कन्हैया मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान एक अंगूठे के भांति हो गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए माया के द्वारा, और हाथ में चलती हुई गदा को लेकर चारों तरफ उत्तरा के गर्भ के उत्तरा में घूमने लगे, और उन्होंने उस अस्त्र को शांत किया और राजा परीक्षित को जीवित किया। भगवान ने दो लोगों को गर्भ में दर्शन दिया है। पहले कौन थे? कल हमने बताया था, कौन थे? सुखदेव जी थे। भगवान ने सुखदेव जी को गर्भ में कथा करने की शिक्षा दी, उनको गर्भ में ट्रेनिंग दे दिया, और इधर परीक्षित को गर्भ में कथा सुनने की परीक्षा दी, कथा सुनने की ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। भगवान बाहर आए तो कुंती बुआ भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी, और जब प्रणाम करने लगी तो कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ जी, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आपका भतीजा हूं, मुझे प्रणाम करने दो। कुंती बुआ कहने लगी, कन्हैया, इन्हीं संबंधों के कारण तुमने मुझे आज तक बांध रखा है, आज तक मैं नहीं जान पाई, मगर आज मुझे पता चला कि तुम साक्षात नारायण हो, तुमने हमारी बार बार रक्षा करी है। कब? कहते हैं, विशाल महागणे पुरुषादर्शिना दशत्सभाया वनवास कृच्छ्रुतः मृथे मृथेने महारथास्ततो द्रोण्यस्य तस्यास्म हरेर्भिरक्षितः। जब मेरे पुत्रों सहित मुझे लाक्षा गृह में जलाकर पांडव कौरवों ने मारना चाहा, तो आपने मेरी रक्षा करी, और जब मेरे पुत्र गुरुकुल में पढ़ने गए, कौरवों ने उनको जहर देकर मारना चाहा, तो आपके आशीर्वाद से मेरे भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। और ये सब छोड़ो, जब हम वनवास में थे तो युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को देखा और क्या किया? उनको बुलाया कि महाराज हमारे यहाँ चलिए, भोजन कीजिए। अब दुर्वासा ऋषि अकेले चलने वाले नहीं, 60,000 शिष्यों के साथ तो भ्रमण करते थे। निमंत्रण स्वीकारा, चलो आ रहे हैं। युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए, अरे द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं निमंत्रण करने, भोजन बचा है। द्रौपदी का नियम था कि जब वो महल में रहती थी इंद्रप्रस्थ में, तो नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, अतिथियों को भोजन कराती थी, फिर भोजन करती थी। जब वनवास हो गया, भाई सब कुछ चला गया, किसको कराए? तो सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया कि लो द्रौपदी, जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी, इसमें से भोजन खत्म होने वाला नहीं है। अब दुर्भाग्यवश द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। अब भैया सब घबराए कि कहीं अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं कराया तो और ऋषि हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा, मगर तुरंत श्राप देने लग जाते हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ा, कहा है कन्हैया कहाँ हो, जल्दी आओ। भगवान प्रकट हो गए। कहे द्रौपदी, कहे कृष्णा, भगवान अर्जुन को और द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। हे कृष्णा, जाओ भोजन लाओ, भूख लगी है। द्रौपदी कहती है, क्यों
क्यों छल रहे हो कन्हैया? हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, तुम भी कह रहे हैं अरे अपना पात्र तो लेके आओ। द्रौपदी गई, वो अक्षय पात्र लाई, लो कन्हैया। और भगवान ने नीचे देखा पात्र के अंदर से भगोने के, तो एक साग का टुकड़ा चिपका हुआ। भगवान ने वही निकाला और उसका पान कर लिया। और भगवान के पान करते ही पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि लोट पोट रहे हैं, डकारे मार रहे हैं। तो हे कन्हैया, तुमने मेरी बारंबार रक्षा करी है। और माता कुंती कन्हैया का स्तुति करती हैं मंसस्थ छंद में और कहती हैं कन्हैया मुझे विपत्ति दे दो। क्यों हुआ? कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारे वह दुख की पल पल नाम जपाए। जब हमें सुख प्राप्त हो जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख प्राप्त होता है तो खूब मनौती मांगेंगे, खूब मान्यता करेंगे महाराज हमारा काम पूरा हो जाए, हम आपको ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, तब भगवान की याद नहीं आती है। अभी विवाह का समय चल रहा है, शादियां हो रही हैं। अब आजकल की शादी कम तमाशा ज्यादा हो गया। कैसे प्रमाण देता हूं। विवाह का मतलब होता है कि वर वधू व्रत धारण करे, भगवान का पूजन करे। पूजन होता है नहीं विवाह में, लेकिन सबसे ज्यादा समय चला जाता है भैया जयमाला में आशीर्वाद देने में, फोटो खिंचवाने में, फिर लगेगा टेबल भोजन वाला। पहले बैठ के भोजन पाएंगे तामसिक, बढ़िया लहसुन प्याज कटेंगे, पकौड़ी और शाही पनीर और जो भी बना रहे। उसके बाद पहुंचेंगे, कहेंगे पंडित जी 1 घंटा पूजा करवा दो। अब पंडित बेचारे क्या करें, 1 घंटे समय दिया है, 1.5 घंटा लगाएंगे, कहीं दक्षिणों काट लेगा तो और गड़बड़ है। वो भी क्या करें, करवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, विवाह में दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, ब्राह्मण देवता भी जाते हैं, कोई नहीं पूछता। पंडित जी खाए वाए बेचारे किनारे कुर्सी पड़े हैं, सो रहे हैं, कोई नहीं पूछता। और जब दक्षिणा देने की बारी आएगी, पंडित जी कह दे 5100। हे महाराज 5100 बहुत ज्यादा है, 1100 ले लो और मैटर खत्म करो। ब्राह्मण क्या करता है भाई, आपके पुत्र को आपकी पुत्री को आशीर्वाद देता है ना कि खूब 7 जन्म तक आपका बंधन बंधा है, खूब आशीर्वाद देता है, मंगलाचरण करता है कि जीवन में कभी अलगाव ना हो। और आप 1 घंटे विवाह कराओगे, तलाक वलाक हो गया, कहोगे पंडित जी गड़बड़ किए थे। मेहंदी लगाने वाले आएंगे 7000 8000 लेकर जाएंगे, बिना कहे देंगे भाई मेहंदी लगा रहे हैं, बढ़िया लगा रहे हैं। पार्लर वो तो भैया उसमें बिना जाए काम ही नहीं चलने वाला। तो आज के टाइम पे उसको सर्विस सेंटर कहते हैं। भैया विश्वास कहीं मत करना, मुंह धुलवा लेना पहले। उसमें जाएंगे तो 20,000 15,000। डीजे वाला आएगा 2 घंटा 3 घंटा बजाया, ले गया 15-20,000 उसका। अब बेचारे ब्राह्मण देवता रात भर जाग रहे हैं, द्वार पूजा करा रहे हैं 500, तिलक चढ़वा रहे हैं 500। हम ये नहीं कहेंगे आप दक्षिणा देने क्या नहीं दे रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसमें कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, कहेंगे यथाशक्ति यथा भक्ति होता है ना, कई लोग करते हैं। तो ये नियम है, यथाशक्ति यथा भक्ति करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन कहाँ करनी चाहिए। सुदामा जी थे, 4 दिन से भोजन नहीं बना था, एक चावल का टुकड़ा था, उसको 2 भाग किए, एक भाग भगवान का भोग लगाए और एक भाग स्वयं पाए। वहां होती है यथाशक्ति यथा भक्ति। अब तुम्हें भगवान लाखों दिया हो, अब भगवान के सामने जाओ 1 रुपया चढ़ाओ, अरे महाराज यथाशक्ति यथा भक्ति, तो भगवान मूर्ख थोड़ी है, सब जान रहे हैं कि किसके अंदर कितना है और कितना कर सकता है। अब भगवान से कोई बेईमानी करे तो कोई बचा है आज तक?
श्री राम जय राम। तो दुनिया में लोग दुनिया वालों से बेईमानी कर सकते हैं, अपनों से बेईमानी कर सकते हैं। अधिकतर लोग पहले जो बेईमानी होती है ना, जब धोखा देना होता है, पहले अपनों से प्रारंभ करेंगे। यहाँ सक्सेस मिल गया, सफलता मिल गई तो बाहर काम कर जाएगा। तो यथाशक्ति यथा भक्ति, आपके पास कुछ नहीं है, आप फूल चढ़ा दीजिए, पत्ती चढ़ा दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे निश्चित है। और आप पास घर में रखे हो काजू बादाम छुहारा, किसमें ला रहे हो भगवान को, एक मिस्त्री लगा रहे हो भोग में, तो ये किताब भक्ति सही है? बताइए भैया लोग, क्या ये सही है? नहीं है। तो व्यक्ति को जो सामर्थ्य हो उसी हिसाब से पूजन पाठ करना चाहिए। खैर ये बात हर किसी के लिए नहीं है, और जिसके लिए होगी वो समझदार होगा। वैसे व्यवस्था यहाँ वाकई बहुत अच्छी है। हम लोग कई जगह पूजा पाठ करवाने जाते हैं, सोचते हैं कैसे दिन पार हो, और कहीं कहीं जाते हैं सोचते हैं कब दिन पार हो गया पता ही नहीं चला। आज दूसरा दिन है और हम यहाँ आज तीसरा दिन हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कब दिन बीत रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा बहुत जल्दी नहीं मिलती है, और लेकिन जब मिल जाती है तो बहुत समय तक चलती है। भगवान ने माता कुंती को आशीर्वाद दिया, और अपने धाम को जब जाने लगे द्वारिका को, तो पांडव रोक लिए, कहे अरे कन्हैया रुक जाओ, कुछ दिन फिर जाना। कन्हैया उनके प्रेम के लिए